अस्सलाम वालेकुम जी। हम अपने दादा पोता शो प्रोग्राम के अंदर आपको कई दफ़ा अर्ज़ कर चुके हैं कि दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे और पाकिस्तान में दुनिया के अंदर आम तौर पे और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पेट्रोलियम का बिज़नेस जो है वो बड़ा ल्यूक्रेटिव बिज़नेस है। रातों रात अमीर होना हो तो बहुत शानदार ये शॉर्टकट है। आप हीरोइन की स्मगलिंग के बजाय ऑयल मार्केटिंग कंपनी का लाइसेंस ले लें और ऐसे हल्की सी दो नंबरी के ऊपर आप दिनों के अंदर खरबहापति बन सकते हैं। अच्छा, ये दिनों के अंदर खरबहापति बनने का जो नुस्खा है ये किसी और ने नहीं बताया हमारी कौम को। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसका नाम आजकल शेल पाकिस्तान है। पहले वो पाकिस्तान बर्मा शेल होती थी। तो एक बदरू गुजरी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की बदरू उसको कहना चाहिए, जिसका नाम गुलाम इसाक खान था। वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान बर्मा शेल जो है ये कंपनी है जिसमें पाकिस्तान का भी शेयर है, बर्मा ऑयल कंपनी का भी शेयर है और शेल कंपनी का भी शेयर है। इसमें से पाकिस्तान अपना शेयर डिसइन्वेस्ट करना चाहता है। जब पाकिस्तान ने कहा कि हम करना चाहते हैं तो बर्मा वाले कहते हैं जी हम भी करना चाहते हैं। तो जो शेल कंपनी ने इन दोनों कंपनियों इन दोनों शेयर होल्डर के शेयर्स खरीद लिए और यूँ वो शेल पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर हुई। शेल पाकिस्तान के नाम से जैसे ही वो रजिस्टर हुए और पाकिस्तान की हुकूमत का और बर्मा ऑयल कंपनी का उसमें से स्टेक जो है वो बाहर गया, तो उन्होंने कहा कि दो नंबरियाँ क्यों ना की जाए। अब दो नंबरी अगर करनी है तो ओगरा या पेट्रोलियम डिवीजन या इस तरह का कोई भी इदारा जो है उसको यह कानूनी तौर पे हक है कि वो जब भी चाहे आपके अकाउंट्स तलब कर सकता है, छापा मार के आपके अकाउंट्स काबू में कर सकता है और उसका ऑडिट कर सकता है और देख सकता है कि आप कहीं दो नंबरी तो नहीं कर रहे। तो सबसे पहले जो उन्होंने अक्लमंदी की या चालाकी की या ठीक है वो की, समझ गए ना आप, वो ये की कि यहाँ से अपना अकाउंटिंग हेड ऑफिस उठा के वो शारजा ले गए हैं कि जनाब जो पेट्रोल शेल फिरोजपुर रोड पे या शेल लिबर्टी के पेट्रोल पंप पे बिक रहा है उसका हिसाब किताब शारजा में होगा। यूं वो FBR के सफियर से, उसके हल्का असर से, उसके हल्का एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकल गए। मजा आया इस बात का। अब जब वो बाहर निकल गए तो पाकिस्तान में आने वाले उसके बाद उन्होंने वहां से जाके हमें बताना शुरू किया कि हमारा तो हमें तो प्रॉफिट ही इतना हुआ है। तो थोड़ा बहुत वो शेयर होल्डर को दे दिला देते। बाकी वहां पे उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल के अंदर प्रॉफिट है और जो ऑयल का माफिया है, अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को भी, इवन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को भी जरूरत हो जाए कि वो उनकी तरफ ऐसे करके देख भी ले तो वो उसको फिर रहने नहीं देते अपनी जगह के ऊपर। ठीक है, तो थोड़े को बहुत समझे, खाद को तार समझे। किसी ब्यूरोक्रेट को की जरूरत हो जाए ना अगर उनकी लूट मार के ऊपर ज़रा सा कलम लगाने की, वो फिर सारी उम्र OSD ही रहता है और OSD ही रिटायर होता है। भले वो 20वें ग्रेड में OSD बना हो और 21वें में भी OSD रहे, लेकिन रहना उसने OSD होता है। वो कितने का पावरफुल है उसका आप अंदाज़ा इससे कर लीजिए कि अब तो रिपोर्ट आ गई ना, हुकूमत ने रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान से पेट्रोल चलता है जी, और ईरान में जो फैसिलिटी है रिफाइनिंग की और मार्केटिंग की वो टोटल के पास है। टोटल फ्रेंच कंपनी है। तो फ्रेंच कंपनी की कनाइमेंस के बगैर वहाँ से पेट्रोल जो है वो भर के जितना आता है कंटेनरों में 2.5 अरब लीटर की बात की जाती है या 2.5 करोड़ लीटर की बात की जाती है। वो रिपोर्ट छप गई है, अखबारात के अंदर छप गई। वो ईरान से जहदान और जहदान से कोयटा और कोयटा से सखर और सखर से लाहौर और लाहौर में आके फिर मोटरवे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे में हैस्कॉल के पेट्रोल पंपों पे बिकता है। रास्ते में इतनी चेक पोस्ट है, बॉर्डर पे भी बड़ी स्कैनिंग होती है, कोई नहीं पूछता। कितना को बड़ा माफिया होगा जिसको वो भी नहीं पूछ सकते। मैं नहीं कह रहा ये जो अगर 2.5 करोड़ या 2.5 अरब लीटर की रोजाना की जो वहां से स्मगलिंग हो रही है उसके बारे में रिपोर्ट सरकार की अपनी बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट कह रही, तो सोचने की बात है कि उनको रास्ते में कोई नहीं पूछता। तो इससे आप अंदाजा करें कि वो कितना बड़ा माफिया है।
इस माफिया के आगे जो पंजे हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। और जब ऑयल मार्केटिंग कंपनी में आप चले जाते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया किस कदर हसीन है और किस कदर आसान है दुनिया से दौलत कमाना और कमा के उसको कहीं और पार्क करना। शेल की जी इस बदअमली को देखते हुए दूसरा जो था वो एस्कॉल आया। एस्कॉल ने भी अपना अकाउंटिंग हेड ऑफिस जो है वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकल किया और उसके बाद इतने लॉसेस शेयर किए कि एस्कॉल का शेयर जो था वो कहाँ पे खड़ा हुआ था सैकड़ों में, और अब वो चंद रुपयों में आ गया है, क्योंकि वो जब वो लॉसेस शो कर रहा है और एक्सटर्नल ऑडिट उसको कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो शारजा में या दुबई में उसका हेड ऑफिस, अकाउंटिंग हेड ऑफिस, बाकी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस इधर पाकिस्तान में। ठीक है, ये दूसरी कंपनी है जी, मेरे इल्म के मुताबिक, हो सकता है कोई तीसरी भी हो। अब आप कहेंगे कि जनाब 60% शेयर तो पीएसओ का है और बाकी 40% पे क्या हो सकता है भाई जनाब। 1% पे ऊपर भी अगर बात कर लें तो उस पर भी बहुत कुछ हो सकता है, इतने मार्जिन हैं इसके अंदर। ठीक है, 2.5 से 3 अरब रुपए का एक जहाज आता है और खड़े खलोते ही आपको 70 से 80 करोड़ रुपए आपकी जेब में इजाफी आ जाता है, सिर्फ आप वहाँ पे ऑफलोड करवाते हैं। तो छोड़े इस बातों को, बड़ा अंदर घुस के मैं स्टडी करके और देख के आया हूँ, सिर्फ मैं स्टडी करने ही गया था। अब मसला ये है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस काम के लिए भी पैसे अपने पल्ले से नहीं लगाना चाहती। तो होता क्या है कि सरकार से एक लाइसेंस लिया जाता है या ख़रीदा जाता है, उस लाइसेंस के तहत एक ऑफिस बनाया जाता है और कुछ झूठी सच्ची जाली किस्म की स्टोरेज फैसिलिटीज़ दिखा दी जाती हैं। अच्छा, और उसके बाद ना फिर अखबार में इतना बड़ा इश्तिहार दे दिया जाता है और लोगों को कहा जाता है कि जनाब आप हमारा फ्रेंचाइज़ लें और उस फ्रेंचाइज के हमें इतने पैसे दें। वो पैसे उनसे समेट लिए जाते हैं। एक आदमी जिसके पास एक लोकेशन पड़ी हुई है वो कहता है यार इस पे पेट्रोल पंप खुल जाए, ठीक है, तो वो 50 लाख 20 लाख 15 लाख 1 करोड़ रुपया उस कंपनी को सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवा देता है। यूँ वो 100 50 100 150 200 पेट्रोल पंप्स का लाइसेंस जारी कर देती है वो कंपनी और अरबों रुपए की रकम ऐसे समेट लेती। और किसी भी आने वाले जहाज़ के अंदर शेयर होल्डर 1/3 का, हाफ का या 1/4 का बनने के लिए वो क्वालिफाई कर जाती। अब असल जुल्म यहाँ तक नहीं है, ठीक है, ये बिज़नेस का मॉडल है ना, वहाँ पे पेट्रोल आएगा, वो पेट्रोल आगे अपने पेट्रोल पंपों को देगी। अब असल बिज़नेस मॉडल ये है कि वो जब पेट्रोल पाकिस्तान पहुँचता है तो वहाँ पे बड़े बड़े गुर्गे बैठे होते हैं। वो उनको कहते हैं कि यहाँ से उतरेगा, उतर के आप कंट्री लेके जाएंगे, इतने दिनों का क्रेडिट सर्कल होगा आपका, इतने दिनों का क्रेडिट घूमेगा, ठीक है, आप ये अपना हिस्सा हमें बेच दें। आपने ये जहाज़ मंगवाया है 1 अरब लीटर का और इसमें से आपका शेयर है 25%, 25 करोड़ लीटर आपका शेयर है, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो आप ये हमें खड़े खलोते बेच दें, ये कैश ले लें हमसे। तो वो कंपनी जिसने वो वहाँ पे पेट्रोल उतरवाना था, उसको पेट्रोल पंप की पाइपलाइन में डाल के शेर शाह में या शेखुपुरा तक लाना था, यहाँ से फिर उसको बाउजर्स में डाल के पेट्रोल पंप को सप्लाई करना था, वो कहता है इतना वक्त मैं क्यों करूं, रास्ते में कई जगह पे बाउजर के चलान होंगे, वो जो बड़े बड़े नहीं होते, हाँ, उनके चलान होंगे, वो होगा, ये होगा, वो वहीं पे एयरपोर्ट पे बेच के फारग हो जाता है। यहाँ तक ला के बेचने में अगर उसको 1.5 रुपया प्रॉफिट होना था, तो अगर उसे वहाँ पे 75 पैसे वहीं पे खड़े खलोते प्रॉफिट मिल जाता है वो बेच के, तो नए जहाज़ के लिए फौरी तौर पे पार्टनरशिप बन जाती है उसकी। अब ये जो इधर जिससे इसने 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 1.5 करोड़ रुपया सिक्योरिटी ली थी जिस पेट्रोल पंप वाले से, वो इंतज़ार कर रहा होता है कि जनाब मेरी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का जहाज़ लग गया है और उस जहाज़ में से अब पाइपलाइन में वो पेट्रोल डलेगा और शेरशाह तक पहुंचेगा और पीरा गैब में मेरा पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे मुझे कंटेन इतने दिनों में मिल जाएगा। वो बेचारा इंतज़ार कर रहा होता है, वो नहीं आता, बल्कि उसे एक SMS आ जाता है या उसे एक चिट्ठी आ जाती है कि बास नागज़ीर वजूहात की बुनियाद पर आपको हम सप्लाई अगले जहाज़ से देंगे। और आपको पता है कि 15 दिन लगते हैं हाई सीज़ के ऊपर जहाज़ वहाँ से चल के यहाँ तक आने में, तो वो 15 दिन पे और पड़ जाती। अब उसने बेचारे ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है वहाँ पे,
और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कॉस्ट है, तो वो चाहता है कि यार यहाँ पे कोई एक्टिविटी चलती रहे, तो फिर वो मार्केट से ब्लैक में ख़रीद लेता है। अब मार्केट से ब्लैक में अगर वो ख़रीदने जाए तो जितने का उसे मिल रहा होता है उससे सस्ता तो कंट्रोल रेट होता है, कंट्रोल रेट से ज़्यादा तो नहीं खरीद लाता। तो फिर ये ईरान का तेल जो है वो क्रीप इन करता है, जो उसको 3-4 रुपए सरकारी रेट से कम पे मिल रहा होता है, और डबल से ज़्यादा मार्जिन जितना उसको सरकारी उस कंपनी का जिसका कि वो फ्रेंचाइजी है, अगर उससे उसको मिलता है पेट्रोल, तो जितना प्रॉफिट मार्जिन उसको मिलना है, ईरानियन ऑयल उससे दुगना मार्जिन उसको दे रहा होता है। तो वो ईरानियन ऑयल का कंटेनर या बाउजर डलवा देता है। ठीक है, तो जो ईरान का आने वाला ऑयल जो है वो फैक्टर इन क्यों नहीं होता? वो इसलिए फैक्टर इन नहीं होता कि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो इसको ओन कर लेती है कि ये मेरा फ्रेंचाइजी है ना, ये मेरा पेट्रोल पंप है ना। एस्कॉल कहती है ये मेरा पेट्रोल पंप है, तेल बेच रहे हैं ना, हाँ जी मेरा ही बेच रहे, यार नहीं बेच रहे। ठीक हो गया, ये है इस वक्त। अच्छा, अब हुकूमत जो है वो कहती है कि देखिए हेस्कॉल साहब, आपने लाहौर डिवीजन के अंदर 200 लाइसेंस दिए हैं, 200 फ्रेंचाइजी जनरेट किए हैं। ठीक हो गया, तो 200 फ्रेंचाइजी जो हैं उनका बराबर आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। आपके पास कितने की फैसिलिटी है? आपके पास तो है 50 की फैसिलिटी, यानी 50 के लिए आप स्टोर कर सकते हैं पेट्रोल डीजल। ठीक है, तो लिहाजा हम आपके 150 के लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, इन अ वे ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी को सपोर्ट हो रही है, और उस पेट्रोल पंप वाले के बिजनेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, जिस बेचारे ने ना सिर्फ के इस कंपनी को सिक्योरिटी, बजाय इसके कि ओगरा उसकी प्लीडर बने और कहे कि भैया पैसे निकालो हरामखोर इसके, ये जो तुमने लिए हुए हैं, ठीक है, और इतना इसको डैमेजेस भी दे, उसकी बजाय ना ये जाके उनका गला घोट रहे कि ये बेचारे इस काबिल भी ना रहे कि उससे क्लेम कर सकेंगे भाई तुमने हमें फ्रेंचाइज बेचा था, 1.5 साल हो गया तुम हमें पेट्रोल नहीं दे रहे हो और हमारे साथ मुसलसल झूठ कर रहे हो, और हर दफा जब हम कहते हैं तो तुम आगे से धमकी लगाते हो हम तुम्हारा फ्रेंचाइज कैंसिल कर देंगे। अब मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर बैठा हूं, आप मुझे रोजाना धमकी लगा देते हो और ऊपर से नहीं देते, अब तुम मेरा गला घूंट रहे, बजाय इसके कि ओगरा उसको ये करे, उनकी सपोर्ट करे। ओगरा भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि इन वे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सपोर्ट कर रही है कि उनके जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके गले घूटे जा रहे हैं। ये एक जुल्म है जिसके ऊपर बड़े दिनों के साथ, जो बड़े दिनों से जो ऑयल मार्केटिंग पेट्रोल पंप मालकान हैं, जिनके पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं, वो हमें अप्रोच कर रहे थे कि जी हमारे लिए आवाज़ उठाएं। तो हमने पहले इशू को समझा, पता नहीं सही समझा है कि नहीं समझा, ठीक है, लेकिन हमारे ख्याल के अंदर ये इशू है इस वक्त उनका, और हुकूमत को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। और ये जो हुकूमत की जो पेट्रोल की शॉर्टेज हुई थी ना इस हुकूमत के आते ही, उसकी एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक ओबरा को डिसबैंड कर देना चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए। जितने के क्रिमिनल और जितने के 2 नंबर और जितने के खाऊ लोग उसके अंदर मुसल्लत हुए हैं, उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, मैं तो अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, ओगरा को वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। अब ये भी एक दूसरी एक्सट्रीम है, मतलब जिस तरह उसके अंदर प्रोफेशनल लोग लाए गए थे, क्रेडिबल लोग लाए गए थे, वो लाए जाने चाहिए थी। 2 नंबर लोग तो जहाँ पे भी आप बैठाएंगे वो इस तरह के काम ही करेंगे। हाँ जी, चलें जी, ऑयल पेट्रोल पंप मालकान का ये मसला था, मैंने कहा इसके ऊपर आपसे बात की जाए। आज के लिए इतना ही। हमें फीडबैक देना चाहें तो नीचे हमारा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, और अगर आप हमसे जो है वो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फेसबुक का पेज ज़रूर लाइक कीजिए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।